सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आठवां वेतन आयोग लागू करो लागू करो लागू करो। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जो 11 सूत्रीय मांग पत्र है, ये उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि ये जो कायों जिला महेंद्रगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से ये दे दिए जाए। धन्यवाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जो राष्ट्रीय संगठन है, उसके आह्वान पर पूरे देश में आज जिला स्तर पर 11 सूत्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों को लेकर ये धरना दिया गया है। इसी कड़ी में हमारे जिले में भी उपायुक्त कार्यालय पर रिटायर्ड कर्मचारी काफी संख्या में एकत्रित हुए और एकत्रित होकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। क्या कुछ मुख्य मांग थी वो बताएंगे एक बार? इन 11 सूत्रीय मांगों में सबसे प्रमुख मांग है कि जो वित्त विधेयक 2025 जो मार्च 2025 में आया, उसमें जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 8वें वेतन आयोग से वंचित किया गया है। हमारी सीधी सी मांग है कि 8वां वेतन आयोग तुरंत लागू किया जाए और उस 8वें वेतन आयोग में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी उसी के अनुसार उनको लाभ दिया जाए। इसके साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि उनको 65, 70, 75, 80, 85 और 90 वर्ष की आयु में 10, 15, 20, 25, 30 और 35% के हिसाब से उनकी पेंशन को वृद्धि का लाभ दिया जाए। रिटायर कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ जो 2027 के बाद में समाप्त किया जा रहा है, तो रिटायर कर्मचारियों को पहले जिस प्रकार एलटीसी का लाभ दिया जाता था वो लाभ दिया जाए। रिटायर कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये मेडिकल भत्ता दिया जाए। रिटायर कर्मचारियों को जो कोरोना काल के अंदर 18 महीने का डीए समाप्त कर दिया गया, जो अब तक नहीं दिया है, रिटायर कर्मचारियों की मांग है कि उनको वो 18% जो उनका 18 महीने का जो एरियर है उसका भुगतान किया जाए। रिटायर कर्मचारियों की ये भी मांग है कि जिस प्रकार हम सभी किसानों पर निर्भर है, किसानों के साथ उनकी उपज बेचने पर जो ये नए नियम लागू करके किसान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और बिना किंतु परंतु के किसान की फसल को सीधा मंडी में सरकार द्वारा, एजेंसियों द्वारा खरीदा जाए। जो 4 लेबर कोड जो कानून है, जो मजदूर विरोधी है, वो मजदूरों के साथ पूरा अन्याय है, उन लेबर कोडों को भी समाप्त किया जाए और जो मजदूर हैं उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी 35,000 रुपये प्रति मास के हिसाब से दी जाए। जो नौजवान बच्चे सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए और जो नौजवान बच्चे जिनकी 2006 से नई पेंशन नीति लागू कर रखी है उसको बंद किया जाए। धर्मेंद्र जी, एक आम धारणा बनी हुई है, जो सरकारी अध्यापक हैं उनको तनख्वाह तो बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन बच्चों का रुझान प्राइवेट की तरफ क्यों होता जा रहा है? फिर इसलिए होता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर पद रिक्त रहते हैं। सरकारी स्कूलों की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। उन्होंने पूरा जोर प्राइवेट स्कूलों को उठाने में लगा रखा है और सरकारी स्कूलों से सरकार पीछा छुड़ाना चाहती है। हम तो ये चाहते हैं जिस प्रकार नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है बालन शाह ने कि मजदूर से लेकर प्रधानमंत्री तक के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। हमारी सीधी सीधी मांग है, यदि सरकार की नीयत ठीक है तो हमारा एक चपड़ासी किसान और मजदूर से लेकर प्रधानमंत्री तक का बच्चा सरकारी संस्थान में पढ़े। ढांचा अपने आप ठीक हो जाए। मैं रतन कुमार जिंदल, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का महासचिव हूँ।
और हमारी जो मांग है, आज राष्ट्रीय स्तर पर जो 8वां वेतन आयोग का लाभ ना मिले, ये वित्त विधेयक पास किया है सरकार ने मार्च में, उसके विरोध में सारे देश में सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि 7वां वेतन आयोग तक ऐसी कोई भिन्नता नहीं थी एम्प्लॉयज में और रिटायरी में, और वो अब लागू की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। आप लोग कह रहे हैं कि ये जो नई पेंशन स्कीम है ये निरस्त होनी चाहिए, इसमें क्या कुछ है? ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये धीरे धीरे सरकार पेंशन से बिल्कुल ही हाथ झटकाना चाहती है, पेंशन को तमाम को खत्म करना चाहती है। पेंशन हमारा अधिकार है, पेंशन कोई खरात नहीं है। जो 30-30, 35-35, 40-40 साल तक सर्विस करके और सरकार की सेवा करते हैं, अपनी जवानी को खत्म करते हैं, उनको पेंशन का अधिकार है। और 2004 में और 2006 में जो पेंशन खत्म की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है। उसी का समर्थन हमारा शुरू से ही ये रहा है कि जो ओपीसी वगैरह है या न्यू पेंशन नीति है, ये गलत है और हमें केवल ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो इससे बुरी हालत तो जो अग्निवीर स्कीम है उसमें है। अग्निवीर जो स्कीम है वो भी बहुत खतरनाक स्कीम है। और जिस प्रकार ये सरकार हमारा पहले गुप्त निरपेक्ष का सरदार होता था, हम शांति के प्रतीक होते थे, आज इस सरकार ने अमेरिका पृष्ठ होकर घुटना टेके हुए हैं और जहाँ अशांति बनी हुई है उसके ऊपर एक भी लफ्ज प्रधानमंत्री कहने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी खतरनाक पोजीशन यहाँ बनी हुई है। इसलिए हम तो शांति के प्रतीक है, हम शांति चाहते हैं। युद्ध कहीं भी हो वर्ल्ड में वो गलत है, मानव जाति के खिलाफ है और इस प्रकार की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए।